हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डीसी सर्किट। इसमें हम ये देखेंगे कि डीसी सर्किट्स होते क्या क्या हैं, इसका इंट्रोडक्शन तथा डीसी सर्किट्स के टाइप क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डीसी सर्किट इट इज़ नोन एज दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए क्लोज्ड पाथ। तो हम जानते ही हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक क्लोज्ड पाथ में ही फ्लो करती है। इसका सेकंड पॉइंट है द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारा करंट है वो हमारा क्लोज पाथ पे फ्लो करता है इसे, और ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ही फ्लो करता है। तो another point is conversion of electrical energy to the load which convert to other form of energy is possible only suitable circuit। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमको अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने के लिए एक ही पॉसिबल वे है जो हमारा है सर्किट के वे से हम इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीसी सर्किट। डीसी सर्किट क्या होता है? तो द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड है डीसी सर्किट। जो हमारा क्लोज पाथ होता है वो हमारे करंट को फॉलो करता है, या करंट जो हमारा होता है वो क्लोज पाथ को फॉलो करता है। और ये जो इस कॉम्बिनेशन से जो सर्किट बनता है इसे ही हम डीसी सर्किट कहते हैं। तो ये इसका फिगर इस तरह से है कि एक क्लोज पाथ है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे कि ए से बी, बी से सी और सी से डी। जहाँ पे हमने एक बल्ब लगाकर ये मतलब रिप्रेजेंट किया है कि अगर हम बैटरी पे करंट प्रोवाइड करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। इसका एग्जांपल भी देखते हैं हम। ए डीसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ डीसी पावर। एग्जांपल इसका बैटरी और डीसी जनरेटर होता है। जैसे हम बैटरी में वोल्टेज फ्लो कराते हैं तो हमारा बल्ब जलने लगता है। आइए अब देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी सर्किट कैन बी क्लासिफाइड एज। ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप है इसका सीरीज सर्किट, दूसरा है पैरेलल सर्किट और तीसरा है सीरियल एंड पैरेलल सर्किट। इन तीनों में मोस्टली सीरियल और पैरेलल सर्किट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस पर हम स्टार मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो पहला सर्किट है वो है हमारा डीसी सीरीज सर्किट। तो ये क्या होता है? तो द डीसी सर्किट इन विच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू इंड सो दैट देयर इज ओनली वन पाथ फ्रॉम फॉर करंट टू फ्लो इज कॉल्ड ए डीसी सीरीज सर्किट। जो हमारा डीसी सीरीज सर्किट होता है इसमें एक पॉइंट से इन टू इंड अनदर पॉइंट या लास्ट पॉइंट तक जो हमारे रजिस्टर लगे होते हैं वो एक सीरीज के फॉर्म में ही लगे होते हैं। इसका डेरिवेशन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका डेरिवेशन ड्रॉ करने के लिए हमको ओम्स का नियम पता होना चाहिए। तो हमारा ओम्स का नियम क्या था? हमारा ओम्स का नियम था ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर। तो इसको हम इस फॉर्म में भी, मानिए हम अपने सर्किट में तीन टाइप के रजिस्टर ले रहे हैं। V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू और V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। अब इनमें हम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो इसमें हम V1 और V2 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें V1 की वैल्यू है हमारी आई आर वन, V2 की वैल्यू है हमारी आई आर टू और V3 की वैल्यू है हमारी आई आर थ्री। अब हम इनमें I को कॉमन ले लेंगे तो हमारे अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I को हम वोल्टेज के नीचे लिख देंगे। V अपॉन आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका फिगर भी हमारा इस टाइप का होता है। जैसे एक डायग्राम है जिसमें हमारे तीन टाइप के रजिस्टर लगे हुए हैं। R1, दूसरा लगा हुआ है R2 और तीसरा है R3। और इनमें हम एक बैटरी भी लगा देते हैं। करंट फ्लो कराने के लिए।
जो हमारी माइनस से प्लस की ओर मूव करती है और करंट हमारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। ये तीनों ही रजिस्टर सीरीज फॉर्म पे लगाए गए हैं। इनको हम चेंज करके इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि तीनों ही रजिस्टर को कंबाइन कर एक रजिस्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम RS मान लेते हैं। इसी तरह अब हम जानते हैं कि ओम के नियम के हिसाब से कि V/I = R होता है, तो इस तरह से हम RS = R1 + R2 + R3 ये लिख सकते हैं। यही हमारा DC सीरीज सर्किट का फार्मूला होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीरीज सर्किट आर द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो हमारा पहला पॉइंट कह रहा है, जो इसमें हम रेजिस्टेंस लगाते हैं वो तीनों ही इक्वल होते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर के। और सेकंड पॉइंट है हमारा द करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम। इनमें जो करंट फ्लो कराई जाती है वो भी तीनों ही रजिस्टर में सेम ही होती है, जिसमें R = R1 + R2 R3 जो हमने पिछले अभी देखा है डायग्राम को, डेरिवेशन को फ्लो करा के। तो R होता है I² RS = I² R1 + I² R2 + I² R3। ये बेसिकली I² R ये एक पावर का फार्मूला होता है, जिसको हम चेंज करके PS = P1 + P2 + P3 भी लिख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द टोटल पावर डिसिपेट इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर। जो इसमें भी हमारी जो पावर होती है वो इक्वल फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे सर्किट में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है थस टोटल पावर डिसिपेटेड इन ए सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर। इसमें जो सीरीज फॉर्म में हमारे रजिस्टर रिप्रेजेंट किए गए हैं वो भी हमारी इक्वल पावर को ही जनरेट करते हैं। तो आइए इसमें एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बेसिकली एक ये क्वेश्चन है जिसमें एक R1 R2 R3 और R4 R5 R6 हमारे 6 रजिस्टर लगाए गए हैं और इस 9 वोल्ट का वोल्टेज भी लगाया गया है और इसमें हमको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं हमारे पिछले अभी इस फार्मूला के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सारे रजिस्टर वो एक सीरीज फॉर्म में ही दिए गए हैं। तो हमारा जो फार्मूला होता है RS = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6। हमारे 6 रजिस्टर दिए गए हैं। हम इन सारे रजिस्टर की वैल्यू को ऐड कर देंगे। 330 ओम + 120 ओम + 1.5 किलोवाट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1.5 ये इस रजिस्टर में इसकी वैल्यू किलोवाट में दी गई है, तो इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और नेक्स्ट रजिस्टर है 47 ओम, नेक्स्ट रजिस्टर है 390 ओम और नेक्स्ट रजिस्टर है 180 ओम। तीनों को ऐड करने पर जो वैल्यू हमको मिलती है वो बेसिकली है 2567 ओम। अब हम जानते हैं अपने ओम्स के नियम के हिसाब से, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = I/R। इस हिसाब से करंट की वैल्यू आएगी V = V/R। तो V की वैल्यू हमारी दी गई है 9 वोल्ट और R की वैल्यू हमारी दी गई है 2567 जो अभी हमने निकाली है। इनको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0035। अब मगर हमको करंट की वैल्यू को मिली एम्पियर में ही निकालनी होती है, तो इसमें हम
इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका आंसर आएगा 3.5 मिली एम्पियर। यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करें। और इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें एक टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। अगर किसी को लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो उस चैनल पे जाकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।